नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं न्यूज रूम से आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की और साथ ही बढ़ रही लापरवाही की। गोपालगंज की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और प्रशासन लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये तस्वीरें गोपालगंज में प्रशासन के आदेश के जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां अश्लील गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ जमा कर नाच गाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हथुआ अनुमंडल के भोरे थाना क्षेत्र के कोरैया गांव में होली मिलन समारोह के नाम पर नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। इस आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। लाखों रुपए खर्च कर आयोजन किया गया, लेकिन प्रशासन को खबर तब लगी जब न्यूज 18 ने जिले के एसपी से सवाल किया। हालांकि एसपी ने भरोसा दिया कि जो आयोजक हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, ऐसा आयोजन के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि प्रशासन को खबर आखिर कैसे नहीं हुई इस आयोजन की, और सवाल यह भी कि क्या जनप्रतिनिधि ही नियम तोड़ेंगे, और सवाल यह भी कि क्या इन लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता। कब सतर्क होंगे लोग, क्योंकि लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा, संक्रमण दोबारा कोरोना का बढ़ता जा रहा। उस बीच ऐसी तस्वीर हैरान करने वाली है। तो देखिए, एक तरफ जहां प्रतिबंधित कर दिया गया है, ऐसे कार्यक्रमों पर आयोजन को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, 23 मार्च को 111 मरीज मिले हैं, 24 मार्च को 170 मरीज, 25 मार्च को 258 मरीज, 26 मार्च को 211 मरीज और 27 मार्च को यह आंकड़ा 195 पहुंच गया। कैसे बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो देखिए, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब आइसोलेशन सेंटर भी बढ़ा दिए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे एक आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और सरकार ज्यादा सजग हो गई है और पटना जंक्शन के अलावा कई रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच कराई जा रही है, जहां अगर यात्रियों में कोई भी कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है। इस वक्त हम पटना के एक आइसोलेशन सेंटर में हैं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आइसोलेशन सेंटर में अभी 2 मरीज रखे गए हैं। ऊपर के तल्ले पर उनको रखने की व्यवस्था की गई है और यहां तकरीबन 160 मरीजों के रहने की व्यवस्था है। जिस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन सजग है, हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं उस जगह की, यानी जो आइसोलेशन सेंटर है। और यहां देखिए, अभी यहां पे मरीज नीचे के तल्ले पे तो नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो इस बेड पे मरीजों को रखा जाएगा। लेकिन जो ऊपर के तल्ले पे 2 मरीजों को रखा गया, जबकि 2 लोगों की कल यहां से छुट्टी की जा चुकी है, उनके लक्षण में सुधार आया है। हमारे साथ यहाँ पे जो मेडिकल टीम है, हम उनसे जानना चाहते हैं। आप बताइए मैडम कि जो यहाँ पे व्यवस्था है, कितने लोगों की व्यवस्था है और ये क्या तैयारी है? हमारे के यहाँ 160 बेड है, जिसमें ये हमारा 25 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें क्रिटिकल केस हम लोग एंट्री करते हैं और रखते हैं, जिसकी सांस में प्रॉब्लम हो या फिर उनको तकलीफ हो किसी चीज के लिए, तो इससे ज्यादा क्रिटिकल केस को हम लोग को 25 बेड का हॉस्पिटल है। और ऊपर में कितने मरीज अभी हैं? ऊपर के तल्ले में 2 मरीज अभी हैं एंट्री, 4 में से 2 कल डिस्चार्ज किया गया, 2 अभी हैं वर्तमान में हमारे पास। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। और देखिए, न्यूज 18 भी आपसे लगातार अपील करता है कि कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का मूल मंत्र है। आवश्यक सूचना, कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बिहार झारखंड में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
ऐसे में रंगों के त्योहार होली में विशेष सावधानी बरतें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को मात देने में सबसे ज्यादा कारगर है और बढ़ते मामलों के बीच इसे सख्ती से फॉलो करने की जरूरत है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। होली मनाएं, लेकिन मनमानी से नहीं बल्कि सावधानी से। और चलिए अब बात होली की खुमारी की करते हैं। कटिहार के बाद सबसे पहले जहां होली का रंग लोगों पर चढ़ने लगा है, और सबसे खास बात ये कि यहां जो लोग हैं वो बंगाल चुनाव को होली में अपने शामिल कर रहे हैं, और जोगिरा में भी बंगाल चुनाव की धुन सुनाई दे रही है। हमारे सहयोगी सुब्रत की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो बिहार के होली में कई रंग है, लेकिन जो पारंपरिक जोगिरा का रंग है वो एक अलग ही आनंद पहुंचाता है। ये कटिहार में जोगिरा का आयोजन है, लेकिन इस जोगिरा में भी एक खास बात है। पड़ोसी राज्य बंगाल में चुनाव है और इस जोगिरा में उसी रंग को पिरोने की कोशिश किया गया है। और कई जो कलाकार हैं बंगाल के चुनावी रंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए तो खेला होवे या विकास होवे, इस मायने में क्या लड़ाई है? खेला होवे, बंगाले बार इलेक्शन होवे, बंगाले बार इलेक्शन होवे, बिहार ताते मेटे जाबे, बिहार ताते मेटे जाबे। है जोगिरा, है जोगिरा, है जोगिरा, है जोगिरा। जोगिरा सारा जोगिरा सारा जोगिरा ममता আছে, মোদি আছে, আরে মমতা আছে, আরে মোদি আছে, আরে মমতা আছে, মোদি আছে, মোদি আছে। আরে কংগ্রেস এইবার গায়েব আছে, আরে কংগ্রেস এইবার গায়েব আছে। আরে মমতা আছে, মোদি আছে, আরে মমতা আছে, মোদি আছে, কংগ্রেস এইবার গায়েব আছে। जोगिरा सारा 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 जोगिरा सारा। आलोक जी, ये जोगिरा का ये अनोखा रंग है, इसमें बिहार से इसका क्या जुड़ाव है? दरअसल हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में चुनाव चल रहा विधानसभा का, और बिहार में हम होली खेल रहे हैं। बिहार से बैठकर हम लोग बंगाल का चुनावी रंग देख रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कल होली है और आज होली का दहन, और ये वो पावन पर्व है जिसमें स्वच्छता और सात्विकता का खास ख्याल रखा जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा ने न्यूज़ 18 से बताया कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और क्या होलिका दहन के नियम है। जरा आप भी सुनिए। दरअसल हमारे भारतीय सनातन धर्म में आदि पर्व है होलिका दहन पर्व। आदि पर्व मतलब वैदिक काल से ये पर्व मनाने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में रही है। बीच में कई आख्यान इससे जुड़ते गए होली में, तो श्री कृष्ण, राम आदि, हिरण्यकश्यप आदि से कथाएं जुड़ती गई, परंतु ये पर्व सनातनी पर्व है, आदि पर्व है। होलिका दहन में भद्रा का वर्जन है, भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। कहा गया है भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निपतिर्हन्ति ग्रामम दहति फाल्गुनी। अतः भद्रा का समय त्याग करना चाहिए। आज शाम जो है ना, होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त है 6:15 से लेकर के शाम के 7:40 तक। ये जो मुहूर्त है ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में होलिका दहन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इस समय का उपयोग करें। वैसे पूर्णिमा तिथि जो है वो रात में 12:50 तक पूर्णिमा तिथि है, परंतु होलिका दहन का सर्वोत्तम समय 6:15 सायं से 7:40 तक रहेगा। और होलिका दहन क्यों किया जाता है ये भी जानते हैं हम ज्योतिषाचार्य से। होलिका दहन से हमारे नए साल का आरंभ होता है। मतलब
प्रकृति को भी देखें तो नए ऊर्जा में हर वृक्ष जो है पल्लवित पुष्पित होता है, वनस्पति से लेके हर चीज, अन्न, नए नए अन्न फसल रवि आदि सब इसी समय आते हैं। होलिका दहन में माता अन्नपूर्णा के निमित्त जो है कोई भी नया चीज अगर आता है ना, तो हमारे सनातन परंपरा में, धर्म परंपरा में रहा है कि हर चीज को सबसे पहले ईश्वर को अर्पण करके फिर स्वयं के उपयोग में हम लाते हैं। तो होलिका दहन में नए नए रवि फसल आदि जितने आते हैं सबको जो है होलिका में समझिए कि अग्नि में आहुति देकर भगवान को अर्पण कर फिर जो है उस अन्न को हम लोग स्वीकार करते हैं, अपने गृहस्थी जीवन में लाते हैं। तो होलिका पर्व, होलिका दहन पर्व का जो है महत्व है वो बहुत ही विशिष्ट महत्व है। और ये समझिए होलिका दहन मतलब एक याज्ञिक क्रिया है, एक वैदिक क्रिया है, और इससे हम सभी चीजें ईश्वर को अर्पण करके पुनः अपने नए साल में, चूंकि नया वर्ष का आरंभ रहता है, तो नए वर्ष में हम अपने जनजीवन में उपयोग में लाते हैं। तो देखिए होलिका दहन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। सात्विक पर्व है, परंतु अब सात्विकता रही नहीं। हम देखते हैं कि कई जगह लोग जो है टायर वगैरह जला करके होलिका दहन करते हैं, और उसमें मतलब जबरदस्ती किसी का ये लेकर के, वो लेकर के, लकड़ी लेकर के, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये होलिका दहन की तैयारियां भी लगभग सब जगह पूरी हो गई। गया शहर की बात करते हैं तो गया के पुलिस लाइन में होलिका दहन की तैयारी की गई है। यहां लकड़ी रखा गया, देखिए अगजा जलाने के लिए। कोरोना के कारण इस बार सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पर प्रतिबंध है, इसलिए लोगों से भीड़ नहीं जुटाने की अपील की जा रही है। हमारे सहयोगी एलन लिली की ये रिपोर्ट देखिए। होली के एक दिन पूर्व संध्या पर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। शहर के कई गली मोहल्ले में होलिका दहन का आयोजन लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए स्थानीय लोगों के द्वारा कई दिनों पहले ही से जलावन के लिए लकड़ी, उपला सहित अन्य सामानों को इकट्ठा करते हैं, उसे सजाते हैं और उसके बाद जलाया जाता है। बता दें कि होलिका दहन का आज शुभ मुहूर्त शाम 6:05 से रात 8:15 तक है। इस बीच होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा, उसे जलाया जाएगा। वहीं इस होलिका दहन में भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना ने होली पर रंग का भंग डाल दिया है। बिहार में भी बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार के द्वारा सार्वजनिक जगहों पर होली मिलन पर रोक लगा दिया है। साथ ही होलिका दहन में आज शाम जो भीड़ लगती है, जिसे कम करने के लिए लोगों की कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि हालांकि जो होलिका दहन को लेकर के जो लोगों का जो उत्साह है वो कम नज़र नहीं आ रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और देखिए होली की जो मस्ती है वो राजनीतिक गलियारों में भी अब सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। हम मंत्री राम सूरत राय के आवास की बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जहां उन्होंने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। खुद अपने हाथों से पकवान भी बनाए, बांटे भी, लोगों को खिलाते भी दिखाए। हमारे सहयोगी सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से सार्वजनिक तौर पर होली मिलन समारोह का आयोजन बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में जो परिवार में होते हैं छोटे छोटे कार्यक्रम पारिवारिक स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, और यह छोटा सा कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंत्री राम सूरत राय जी के यहाँ मनाया गया। क्या कुछ कैसे आज होली के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया है, और ये कार्यक्रम बड़े रूप में करना था क्षेत्र के लोगों के साथ, क्योंकि जीतने के बाद मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर कोरोना के कारण सावधानी बरतनी है। इसलिए आज अपने परिवार के अंदर पत्रकार बंधु के साथ उनके साथ मिलने जुलने का मौका मिला है। इसी को खुशी मना करके हम लोग इस बार का काम चला रहे हैं। भगवान से प्रार्थना और आराधना करते हैं कि कोरोना जल्द समाप्त हो, कि बड़े पैमाने पर होली हो। और अपने बिहार वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि यह होली नशा का होली नहीं है, यह होली खुशियों का होली है, त्योहारों का होली है, रंगों का होली है। इसको मना के हम लोग मनाएं, और कभी भी नशा का उपयोग न करें। दुरुपयोग करने से शरीर भी खराब होता है, और समाज भी खराब होता है, परिवार भी खराब होता है। तो मैं तमाम अपने बिहार वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि यह होली सौहार्दपूर्ण के साथ मनाएं, और रंगों के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। तो मंत्री जी ने साफ कहा कि जिस तरीके से कोविड का खतरा पूरे देश पर ये है, और तो बिहार पर भी इसका खतरा है। इसे देखते हुए बिल्कुल सावधानी से, और मद्यपान बिल्कुल ना करें, नशापान बिल्कुल ना करें, और बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरी और कोरोना से बचते हुए होली मनाएं। इन्होंने पूरे बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो देखिए हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूमि
सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय के आवास की तस्वीर मुजफ्फरपुर के, जहां एक दूसरे पर गुलाल लगाया गया। मंत्री खुद एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, रंग लगा रहे थे। और दूसरी तस्वीर देखिए, पकवान बांटते दिखे मंत्री राम सूरत राय। हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है, लेकिन छोटे मोटे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। होली की खुमारी राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों पर भी सर चढ़कर बोल रही है। और होली पर होली गीतों का खास महत्व होता है और बिहार शरीफ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां होली गीतों पर जमकर लोग झूमते थिरकते नजर आए। और बात सहरसा की करते हैं। सहरसा में जमकर बवाल हुआ है, दो पक्षों में पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई है, ऐसी खबर मिल रही है। हालांकि मौके से शराब की बोतलें भी मिली हैं। जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। त्रिमूर्ति चौक पर जमकर बवाल हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि बोतल बम से भी हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में बवाल मचा और खबर के मुताबिक एक पक्ष को जब खबर मिली कि दूसरा पक्ष जमीन पर घर बना रहा है, तो दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। इस मामले में सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, क्योंकि सूचना मिलने के 3 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। नाराज लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर जोरदार हंगामा किया और अगजनी भी की। इधर मुजफ्फरपुर में सच्चिदानंद राय हत्याकांड की जांच तेज हो गई। खुद डीएसपी पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि शनिवार की रात को उनसर गांव में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका शव पलंग से बंधा हुआ था, मुंह पर कपड़ा भी लगा था। पुलिस ने जल्द ही इसके खुलासे का दावा किया है। एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी हत्या का मामला संज्ञान में आया है। हम लोग जो भी परिस्थिति मतलब जो वहाँ पे पीयू है, पीयू को हम लोगों ने टच किया है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं और निश्चित रूप से उन तक हम लोग पहुँचेंगे। और मुजफ्फरपुर में अवैध शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग जो लगातार कार्रवाई कर रहा है। होली के दौरान शराब को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के पताई में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के अवैध अड्डे पर दबिश दी। यहां पर ग्रामीण लालदेव पासवान के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब को छिपाने के लिए जमीन के अंदर तहखाना तक बनाया गया था। हालांकि इस कार्रवाई में लालदेव पासवान जो है मौके से फरार हो गया। तुम भी लो। हाँ, ठीक है। पटना सिटी में भी अवैध शराब के धंधे पर कार्रवाई की गई है। यहां पर भी शराब के जो भट्टी है उन्हें ध्वस्त किया गया है। अवैध शराब की
भट्टियों को ध्वस्त कर हजारों लीटर जावा महुआ शराब को नष्ट भी किया गया है। पटना सिटी की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। माल सलामी चौक, खाजे कला और आलमगंज पुलिस ने गंगा पार दियारा इलाके में 12 से ज्यादा अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में हजारों लीटर जावा महुआ शराब नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरणों को आग लगाकर बर्बाद किया गया। पुलिस की टीम ने शराब कारोबारियों की ओर से बनाई गई झोपड़ियों को भी तहस नहस कर दिया। हालांकि जब तस्करों ने नाव पर सवार होकर पुलिस की टीम को आते देखा तो वह मौके से फरार हो गए। वो सब भाग गए हम लोगों को देख के, चूंकि हम लोग नाव से आ रहे थे, दूर से ही देख के वो लोग भाग गए। तो जो भी वहाँ पे शराब बनाने के उपकरण थे, बस उसको स्टोर करने के जितने उपकरण थे उन सबको नष्ट किया गया और लगभग 4-5 घंटे तक हम लोग की छापा। और अब बात दरभंगा के लोगों को मिलने वाली खुशी की। दरभंगा में उड़ान सेवा जो उसको विस्तार दिया गया है। पुणे, कोलकाता और देखिए हैदराबाद के लिए यहां से विमान शुरू की गई है। कोलकाता के लिए आज से विमान सेवा शुरू कर दी गई। हैदराबाद और पुणे के लिए पहले से ही फ्लाइट थी, लेकिन ठंड में कुहासे की वजह से सेवा बंद कर दी गई थी। विमान सेवा के विस्तार से लोगों में खुशी है। नगर विधायक संजय सरावगी ने भी इस पर खुशी जताई है। मुंबई 1 से 2 हो गए। नई विमानन कंपनियां लगी हुई है कि दरभंगा से हमको उड़ने के लिए जो है परमिशन मिले। कलकत्ता का बुकिंग चालू हो गया। अहमदाबाद, हैदराबाद, पूना, लगातार पैसेंजर बढ़ रहे हैं, फ्लाइटें बढ़ रही है। और बिहार में पटना के बाद ये दूसरा एयरपोर्ट होने जा रहा है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जितना यहाँ है उतना गया में भी नहीं है। और बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया देश के बेहतरीन, शानदार और टैलेंटेड बच्चों से, जिनके कमाल को देखकर आप भी हैरान रह गए और इनके कमाल को अब सलाम भी किया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस, यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो। छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा। तुमसे है नूर सारा, brightest सितारा। और अब बात मधुबनी की, जहां एक हादसा हुआ है। अंगूर लदा ट्रक मधुबनी में पलट गया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण भी जुट गया। हालांकि किसी तरह ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया, लेकिन यहां पर जो लोग पहुंचे थे वो अंगूर की पेटी उठाकर अपने साथ लेकर चलते बने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हादसे के बाद अंगूर लूटते लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्रक के चालक और खलासी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। इस दौरान भैरव स्थान थाना इलाके के NH57 पर समिया ढाला के पास ट्रक का टायर ब्लास्ट हुआ था, बताया जा रहा है। उसके बाद ये ट्रक जो है बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। ये अंगूर लदा हुआ ट्रक चला था, जो कि भैरव स्थान अंतर्गत समिया ढाला के पास टायर के ब्लास्ट करने से पलट गया। और फिर उनका सारा सामान भी बिल्कुल सुरक्षित है और जो उनके ड्राइवर और मालिक हैं वो वेट कर रहे हैं और क्रेन वगैरह ला करके उसको उठाने की प्रक्रिया चल रही है। गया की बात करते हैं तो गया के पिपरघट्टी में रिफाइंड तेल से लदा टैंकर पलट गया। इस हादसे के बाद देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टैंकर पलटा है और इस टैंकर में बताया जा रहा है कि 40 टन रिफाइंड तेल लोड था, जिसकी अनुमानित कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी युवक ने टैंकर के शीशे पर पत्थर फेंका, जिससे ड्राइवर चौंका और गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी।
हालांकि इसी कंपनी के पीछे से आ रहे दूसरे टैंकर ने इसे खींचकर दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को वहां गड्ढे से बाहर निकाला। हादसे के बाद 20 टन रिफाइन गिर गया है। इस हादसे में चालक को गंभीर चोट आई, उसका हाथ टूट गया, वहीं सिर पर पत्थर लगने से उसका सिर भी फट गया है। इधर बेतिया के एमजेके अस्पताल में लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने यहां जोरदार हंगामा किया है। सभी मृतक के परिजन जो है हॉस्पिटल में पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। देर रात 1 घंटे के अंदर लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने जमकर अस्पताल में बवाल काटा है। हंगामे की सूचना के बाद नगर थाना और कालीबाग यूपी की पुलिस भी पहुंची, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बलतर थाना क्षेत्र के भवरा गांव के रहने वाले कृष्णकांत पांडे को दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने समय पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद ही 3 लालटेन चौक की रहने वाली आरती कुमारी को भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। परिजनों ने यहां भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। तबियत खराब था, सांस फूल रहा था और आए हैं लोग तो डॉक्टर साहब नहीं थे यहाँ पे, लेट की वजह से उसका दम टूटा है। कंट्रोल रूम पे फोन लगाने पे भी कोई सूचना नहीं मिली। आरती कुमारी। इधर झारखंड के गिरिडीह में एक घर में जबरदस्त विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, गिरिडीह में घर में भीषण विस्फोट हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सास, बहू और 2 बच्चे शामिल हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा गया। विस्फोट इतना भयानक था कि सभी मृतकों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। वहीं विस्फोट के बाद लोग दहशत में हैं। हादसे के कुछ देर बाद ही मलबा हटाने के लिए 4 जेसीबी मशीन को लगाया गया। इधर पुलिस ने इस मामले में संदेह व्यक्त किया है कि विस्फोट एलजीपी के बजाय बारूद की गंध यहां से आ रही थी। कहा जा रहा है कि हो सकता है ये डेटोनेटर हो या फिर दूसरा विस्फोटक। ऐसे में हर एंगल से पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो देखिए, गिरिडीह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां एक घर में भीषण विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में सास, बहू और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा गया। चारों जो मृतक हैं उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। और देखिए, रांची के कांके से खबर आ रही है, जहां गांव में दहशत फैल गई जब एक हाथी को वहां लोगों ने देखा। देखिए, ये हाथी जो है कांके में पहुंचा था, जिसके बाद लोग दहशत में, हाथी के उत्पात से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे रांची की, राजधानी रांची से सटे कांके इलाके की, जहां हाथी पहुंचा। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। हालांकि हाथी को अब जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और उसे जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हाथी के उत्पात से लोग डरे सहमे हैं। देखिए कैसे खुले में आराम से ये हाथी घूम रहा है। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।